सिद्धार्थ मलैया की पांव पांव यात्रा का तीसरा चरण चल रहा है और अंतिम दिन भी उत्साह के साथ लोगों के बीच पहुंचे। अनेक ग्रामों में वह यात्रा पहुंची। ज्ञात हो कि सिद्धार्थ मलैया लगातार पिछले कई दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं, जिसको जन संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। पांव पांव चलकर वह लोगों के बीच पहुंचते हैं, कभी खेतों में, कभी खलिहानों में, कभी खेत की मेड़ों पर चलते हैं तो कभी पगडंडी पर चलते हैं और कभी चलते हैं सड़क पर चलते हैं पांव पांव। उनकी यह यात्रा एक नई दिशा तय कर रही है, लोगों को संदेश भी दे रही है और संकेत भी दे रही है। सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पुत्र हैं और इस समय वह पद यात्रा पर हैं। विधानसभा दमोह 55 में उनकी पद यात्रा चल रही है और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, उनके साथियों में उत्साह है। और आप देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पर उनके पुत्र भी चल रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया के पुत्र भी पांव पांव चल रहे हैं। आप देख सकते हैं भीषण तपती धूप, गर्मी और उसके बाद पैदल यात्रा, लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम, जन संवाद सुनने सुनाने और फिर उसके बीच का रास्ता निकालने का क्रम यहाँ चल रहा है। बताया जाता है कि राजनीति के समीकरण भी बनते बिगड़ते देखे जा रहे हैं और इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है। क्षेत्र की समस्याओं से वह रूबरू हो रहे हैं, जन से चर्चा करते हैं और फिर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में उत्साह, ग्रामीण पुष्पहार लेकर स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और फिर अपने नेता को लेकर पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां वह चौपाल लगाएंगे। चौपाल के माध्यम से चर्चा और फिर चर्चा सुनने की, सुनाने की, समस्या जानने की और निराकरण करने के प्रयास की होती है। सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं। इस समय वह पद यात्रा पर निकले हुए अपने साथियों के साथ और दमोह विधानसभा 55 के ग्राम पिपलिया से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। पद यात्रा के तीसरे चरण का अंतिम दिन है और पिपलिया से मारा, उमरी, हिनाई, पायरा, खैरी, मड़ला और खिरिया मड़ला यह यात्रा पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की स्थिति है। लगातार उत्साह है कार्यकर्ताओं में और उत्साह के साथ वह अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। पुष्पहारों से लदे हुए सिद्धार्थ मलैया जन के बीच खड़े और साथ में जन उनके साथ खड़ा होकर फिर आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ मलैया के साथ साथ चलता है, पद यात्रा चल रही है। सिद्धार्थ मलैया की पांव पांव यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही है, जिसको जन संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं भीषण तपती दोपहरी, गर्मी और ऐसे समय पैदल चलकर जन के बीच पहुंचने का एक ऐसा माध्यम बनाया गया है कि जो अनूठा भी है और एक अलग संदेश और संकेत दे रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। चुनाव आने वाले हैं, नगरीय निकाय और पंचायत, और ऐसे समय यह यात्रा चल रही है। यात्रा में ग्रामीण होते हैं और ग्रामीण स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और फिर चौपाल लगती है। चौपाल में बैठते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। समस्याएं का समाधान किस प्रकार हो, इसका प्रयास लगातार वह करते हैं। अधिकारियों से भी बात करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को उनके साथी नोट्स भी करते हैं। सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं। इस समय
वह पद यात्रा पर हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीणों के बीच जाकर भाजपा के पूर्व नेता सिद्धार्थ मलैया लगातार संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जन से, और जन भी अपनी समस्या बताता है और फिर समाधान निकालने का प्रयास होता है। लगातार यात्रा में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं जब समस्याओं से पीड़ित जन अपनी समस्या को बताता है और इस उम्मीद के साथ कि उसकी समस्या को सुनेंगे और फिर पूरा करेंगे, दूर करेंगे उस समस्या को। आप देख सकते हैं किस प्रकार उत्साह यहाँ दिखलाई दे रहा है। सिद्धार्थ मलैया की पांव पांव यात्रा फिर पहुंची है उस पड़ाव पर जहां चौपाल लगेगी। चौपाल में चर्चा होगी और संवाद सुनेंगे और सुनाएंगे। पिपरिया, मारा, उमरी, हिन्नाई, पायरा, खेरी, मड़दा, खिलिया मड़दा में सिद्धार्थ मलैया की इस यात्रा का अंतिम चरण यानी तीसरे चरण की यात्रा का अंतिम दिन है और उत्साह के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ की छांव में कुछ देर का विश्राम, भोजन और फिर आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा का संचार होना, तैयारी होना। आइए चर्चा करते हैं सिद्धार्थ मलैया से, क्या कहते हैं वो। चरण की यात्रा चल रही है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आप अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँच पाए? लक्ष्य तक थोड़ा थोड़ा पहुँच रहे हैं। जितनी यार सारी चीज़ें जो कल्पना करते हैं वो तो पूरी हमेशा नहीं हो पाती हैं, पर जो कोशिश की थी उसमें कुछ हद तक सफल हैं और कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो अगली बार बेहतर करेंगे। कैसी पूरी यात्रा रही, पूरा विवरण है क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच के चले थे और जिस तरह से आप समझते हैं कि लोगों को आप चाहते हैं कि अपनी बात बता पाएँ, बहुत बार वो हो पाता है, कुछ बार नहीं भी हो पाता है। फिर कुछ बार जो उनसे सुनना चाहते हैं केवल वही सुनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बात हल कर सकें और उनको जानकारी बेहतर तरीके से दे सकें। वैसे अपने तीसरे चरण की यात्रा चल रही है और आप बहुत से लोगों से मिले, प्रमुख समस्याएं क्या हैं लोगों की जिनको आपको लेकर संघर्ष करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करेगा, लोगों के पास हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़े क्षेत्र होने के जो मायने हैं वो सबसे बड़ा ये है कि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। तो लोग दोष देते हैं कि हमारा उनका काम क्यों नहीं हुआ, कुटीर क्यों नहीं आई, और फिर एक बहुत बड़ी धारणा है कि लोगों को जो साधन संपन्न लोग हैं उनके पास चूँकि जानकारी आ जाती है तो लोगों के मन में ये बात आती है कि उनको सब कुछ मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है। जानकारी का अभाव एक बड़ी चीज़ है। तो जो जनसेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अगर जानकारी लोगों को देंगे तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो यही बात प्रमुखता से लोगों के बीच में आई है। अच्छा, फिर एक सवाल भैया कि आप इतने दिन तक आप यात्रा की है, लोगों का रिस्पांस से क्या लगा आपको, किस प्रकार का रिस्पांस आपको मिल रहा है, यात्रा को समर्थन क्या मिल रहा है? मिला जुला है, कोई जगह बहुत उत्साह से मिलते हैं, कई जगह एक नकारात्मक भाव रहता है, उन्हें लगता है कि नेता आ गए हैं, उन्हें हम अपनी बात सुना दें और सुनाने भर से उनका मन हल्का हो जाता है। पर जब उनको फिर आगे कुछ जगह बताते हैं कि नहीं हम साथ में मिल के काम करेंगे, अकेले तो हो नहीं सकता है, तो कुछ जगह समझते हैं, कुछ जगह नहीं भी समझते हैं। तो मिला जुला है और हाँ उत्साहवर्धक है, चूँकि जिस एनर्जी से जब लोग मिलते हैं,
थोड़ी देर बाद बात सुनने के बाद अच्छे से प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। मतलब इतनी समस्याएं मिली हैं आपके लिए, तो उनके निराकरण को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे कि लोगों की समस्याएं? जो जिस विभाग के संदर्भित विभाग है उनको लिखते जा रहे हैं। जो बिजली के हैं बहुत सारी बातें कुटीर की हैं, जनपद से जुड़ी हुई हैं, राजस्व के कुछ मामले हैं, एमपीबी से हैं, पीएचई से बहुत सारी बातें हैं। तो उनको पीएचई विभाग मैं ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो साउथ क्षेत्र के जो एमपीबी का विभाग है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जो मुकाटी जी हैं एसडीओ पीएचई के, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और उनके जो नीचे का अमला है उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनको जब जहाँ जो बोला वो दूसरे दिन उनके फ़ोटो आ जाते थे कि यहाँ ये नल ठीक हो गया, मशीन निकालना थी, पाइप बढ़ाना थे, वो सारे काम बहुत तुरंत फास्ट करते हैं। हल्दर मिश्रा जी सीओ जनपद के, उनको लिख के दिया, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही लेटर आ गया कि उनने सारी जगह परिवहन के लिए पेयजल में खर्च करने के लिए अनुमोदित कर दी है बात, क्योंकि पेयजल पे खर्च करने के लिए अनुमोदन ज़रूरी होता है सीओ का। तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं और काम होता है। तो मुझे लगता है कि जो काम जिस विभाग के हैं वो तो करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार कर रहे हैं कि आप इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक ज़मीन तलाश नहीं रहे हैं। राजनीतिक ज़मीन है, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और मेरा धर्म है राजनीति। तो बिल्कुल मैं राजनीति कर रहा हूँ, तलाश नहीं रहा हूँ। मैं एक नई राजनीतिक ज़मीन स्थापित करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के मापदंड बदलना चाहता हूँ, नए तरह से राजनीति करना चाहता हूँ। जो पुराने समय में पिताजी के समय में राजनीति हुई वो एक अलग तरह की राजनीति थी। अब मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुख्य मुद्दा निकल कर आया अभी तक? मुख्य मुद्दा जवाबदेही है। मुख्य मुद्दा तब तय होगा जब लोगों के बीच में जानकारी पूरी होगी और वो उस समय, जिस समय चुनाव हो रहा है या जिस समय चीज़ें तय हो रही हैं, उससे आगे की बात सोच सकेंगे, तब मुद्दों की बात आएगी। उसके लिए अभी समय है। अभी हमारा मतदाता पहले से बेहतर स्थिति में है, उसके पास ज़्यादा जानकारी है। 35 साल उसने किसी को चुना, फिर किसी को चुना, फिर किसी को चुना। अब वो बेहतर परिदृश्य, उसके पास बेहतर तरीके से जानकारी है। अब वो जब बात करेगा तो एक उस बेहतर जानकारी से अपना निर्णय करेगा, लोगों से सवाल करेगा, पर और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी लगभग चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी क्या आपका पूरा? मेरी तो कोई पार्टी है नहीं। चुनाव जो गांव के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो तो पार्टी के स्तर से होता नहीं है। नगरीय चुनाव अगर होंगे तो पार्टी के स्तर से होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो अभी भी संशय में है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखते हैं क्या भूमिका होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए आप चुनाव में उतरते हैं तो क्या स्थिति होगी? आप किससे मुकाबला होगा आपका? नहीं, चुनाव में उतरने वाली तो कोई अभी बात है ही नहीं। अभी तो चुनाव प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है ये नहीं मालूम है, और जो लोग तय करेंगे, मेरी तो उसमें भूमिका बहुत कम है। जहाँ पर जो लोग जैसे अपने साथ के लोग उतरते हैं, बेहतर लोग उतरते हैं, जो दमों का अच्छा काम कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई बात आगे कुछ पुष्ट बात आए तो उस बारे में बात करी जा सकती है।